हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज के इस वीडियो में हम प्रमुख बाणवंशीय शासक और जितने भी कलचुरी कॉन्सेप्ट रहे हैं, कलचुरी कालीन जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं जो आपके आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी को सॉल्व करेंगे, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और आपने अभी तक विद्यालय आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पाली के प्रस्तर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, पाली पाली का है कोरबा, कोरबा जिला। ठीक है, कोरबा जिला में पड़ता है पाली। पाली के प्रस्तर मंदिर, वहां पे एक बहुत ही फेमस मंदिर है, का निर्माण किसने कराया था? महाशिवगुप्त, बालार्जुन, सूर्यवर्मन, बाण विक्रमादित्य और पृथ्वीदेव द्वितीय। किसने कराया था? अब साथ ही साथ जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। ठीक है, तो इसका निर्माण कराया था बाण विक्रमादित्य ने। पाली के प्रस्तर मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में हुआ है, बाण विक्रमादित्य के शासनकाल में। और वहीं कालांतर में जब क्या आएगा, जाजल्य देव प्रथम आएंगे कलचुरी शासक, तो वो इसका जीर्णोद्धार भी कराएंगे। जीर्णोद्धार मतलब रिनोवेशन। ठीक है, छत्तीसगढ़ के राजा विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? अगर आप ये एमसीक्यू सेशन अटेंड कर रहे हैं ना, तो इसे आप एक चैलेंज की तरह लिया करिए कि आपको क्वेश्चन पढ़ के या वीडियो को पॉज करके उसका आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब ये ज्यादा लंबा नहीं, मुझे एक्सप्लेनेशन भी डालने पड़ते हैं, इसीलिए मैं 15 से 20 क्वेश्चन ही लेती हूँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर एग्जाम में उनसे क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ के राजा विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है? तो ये बाण वंश से संबंधित है। ठीक है, देखते हैं बाण वंश को। बाण वंश का काल छत्तीसगढ़ में क्या रहा है? 9वीं सदी। ठीक है, संस्थापक रहे इसके महामंडलेश्वर मल्लदेव। बाण वंश के संस्थापक छत्तीसगढ़ में रहे महामंडलेश्वर मल्लदेव। राजधानी रही इनकी पाली, कोरबा जिला में। विशेष क्या है, बाणवंशी मूलतः आंध्र प्रदेश के थे, छत्तीसगढ़ में आके बस बसे हुए थे। ठीक है, इसके प्रमुख शासक के रूप में विक्रमादित्य का नाम आता है, जिन्होंने 9वीं सदी में पाली के प्रस्तर मंदिर का निर्माण कराया था, और जिसका जीर्णोद्धार कौन कराएगा? कलचुरी शासक जाजल्यदेव प्रथम। बाण वंश में अनेक शिलालेखों में विक्रमादित्य की पहचान जय मेरु या जय मरु से की गई है। त्रिपुरी के कलचुरी शासक जब शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग छत्तीसगढ़ आए थे, मतलब छत्तीसगढ़ में, तो इन्होंने क्या किया था? विक्रमादित्य को ही पराजित किया था। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था? फिर कमल राज, कलिंग राज के आने के बाद से छत्तीसगढ़ में परमानेंटली वहां से चालू हो गए थे कलचुरी वंश, जो शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग थे। ठीक है, इनको मुग्धतुंग भी कहा जाता था, मुग्धतुंग, शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग, ये आए थे त्रिपुरी शाखा से। ठीक है, लोहरी की शाखा से आए थे, और फिर ये क्या किए थे? युद्ध लड़े थे विक्रमादित्य से, और उस क्षेत्र को जीत लिया था इन्होंने। फिर बाद में आएंगे कलिंगराज, और फिर वहां से चालू हो जाएगा छत्तीसगढ़ में कलचुरी काल। एक कलचुरी नरेश ने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था। कलचुरी शासक कौन था? फिर ये क्या किया था? शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग, कौशल के शासक से, सोमवंशी शासक से पाली जीता था। सोमवंशियों की शाखा माना जाता है बाणवंश को, ये भी याद रखना है। ठीक है, कुक्कल प्रथम के पुत्र थे शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र को अपना अधिकार किया था इन्होंने। 950 में सोमवंशीय शासकों ने अपने अधिकार में ले लिया। कालांतर में त्रिपुरी के शासक थे लक्ष्मण राज, उन्हीं के पुत्र थे कलिंगराज। ठीक है, जो बाद में इनकी पीढ़ियां आई शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग की, उसमें थे लक्ष्मण राज, और जिनके बेटे थे कलिंगराज। कलिंगराज के नेतृत्व में सेना भेजी, और यहाँ पे कलचुरियों की वास्तविक सत्ता का स्थापन हुआ था। ठीक है, जो त्रिपुरी की लोहरी शाखा के शासक थे, याद रखना है, एग्जाम में आता है। त्रिपुरी की लोहरी शाखा के कलचुरी राजवंश निम्नलिखित में से किस शाखा में ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? तो देखिए, आंसर लिया था इसमें सीजीपीएससी ने लोहरी शाखा को। निम्नलिखित में से किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? किसने की थी स्थापना? कोक्कल ने की थी। ठीक है, कोक्कल। है हूँ। अच्छा, ये है भी कलचुरियों को ही कहा जाता था, कलचुरी ही है कहलाए हैं। ठीक है, मराठों पर नियंत्रण कब हुआ था? मतलब कलचुरियों का मराठों पर नियंत्रण कब हुआ था? बाद में एक टाइम के बाद कोई भी जो शासन कर रहा है ना, वो छिड़ पड़ जाता है, मतलब कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो जो रघुनाथ राव का काल था वो वैसा ही काल था, उसी काल में आए थे
मराठा, ठीक है, मराठा आए थे। उन्होंने 1741 में क्या किया था, जो रघुनाथ राव थे इन्होंने क्या किया था, उसके सामने समर्पण कर दिया था, क्योंकि इनके बेटे थे विश्वनाथ, एकलौते बेटे, जो जो सुसाइड कर लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघुजी ने वहां कब नए प्रशासक को नियुक्त किया। देखिए, जो ये सब, ये जो था, ये एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन था, विलोपित कर दिया गया था, मैंने एज इट इज लिया हुआ है बेवकूफी दिखाने के लिए। यहाँ पे सब जगह क्या आना चाहिए, 17, ठीक है, एक साथ। तो 1741 में क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ में आक्रमण हुआ था, लेकिन 1745 तक रघुनाथ राव को क्या किया गया, पद पर आसीन रखा गया, हटाया गया था। ठीक है, फिर मोहन मोहन सिंह कुछ समय के लिए थे। रघुनाथ सिंह को मराठा शासक रघुजी द्वारा 1745 में अपदस्थ कर दिया गया था। अगला है, कोमू मंडल के अधिपति वज्जुक वजू वर्मा की पुत्री नोनल्ला से विवाह करने वाला कलचुरी शासक कौन था। अपनी बीवियों के नाम याद हो ना हो, कलचुरी शासकों ने शादियां तो अच्छी खासी की हैं, सबकी बीवियों के नाम भी पूछे जाते हैं, सबकी रानियों के नाम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबको डाला है। नोनल्ला, नोनल्ला से शादी करेंगे रत्नदेव प्रथम, फिर पृथ्वीदेव प्रथम शादी करेंगे राजल्ला से, फिर जाजलदेव शादी करेंगे लाछल्ला से। आइए देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में पूरा वर्णन है। रत्नराज प्रथम ने कोमू मंडल अधिपति वजुक वजू वर्मा की कन्या थी नोनल्ला, इनसे विवाह किया था, जिसका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उत्तर पूर्व बिलासपुर अर्थात पेंड्रा क्षेत्र रत्नदेव को प्राप्त हुआ था। अगला है, देखते हैं, रानी जो रत्नदेव फर्स्ट थे, उनकी मतलब जो नोनाला वजुक वजू वर्मा का जो था वो कोई उत्तराधिकारी नहीं था, ठीक है, इसलिए उसका राज्य भी रत्नदेव प्रथम यानी कलचुरियों के हाथ में आ गया था। रत्नदेव प्रथम की पत्नी थी, रानी थी नोनल्ला, पृथ्वीदेव प्रथम की रानी थी राजल्ला, जाजल्य देव प्रथम की रानी थी कौन, लाछल्ला, जगदेव की रानी थी सोमल्ला, जगदेव आगे आते हैं, जगदेव इनकी रानी थी सोमल्ला। रत्नदेव तृतीय ने 2 शादियां की थी, ठीक है, 2 रानियां थी इनकी, र से रल्हा और प्रथम रत्नदेव थर्ड, ठीक है, रत्नदेव थर्ड, रल्हा पद्मा, एक ही लाइन में याद रखना है, रल्हा पद्मा 2 रानियां थी इनकी रत्नदेव थर्ड की। फिर राज सिंह ने 3 शादियां की थी, राज सिंह ने 3 शादियां की थी, ठीक है, दिव्यपुरी, शुभंसपुरी और कजरी देवी, इनकी 3 रानियां थी, राज सिंह की 3 रानियां, दिव्यपुरी, शुभंसपुरी और कजरी देवी। और रघुनाथ सिंह ने 2 शादियां की थी, लक्ष्मण कुंवर से और पद्म कुंवर से, लेकिन इन दोनों में से किसी से इनकी संतान नहीं हुई थी। एक हुआ था विश्वनाथ सिंह, लेकिन वो अडॉप्टेड चाइल्ड थे। यही जब उन्हें पता चली तो उन्होंने क्या किया था, सुसाइड कमिट कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। और फिर उसके बाद रघुनाथ सिंह बहुत ही कमजोर हो गए, क्योंकि बुजुर्ग भी हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, भास्कर पंत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। राजा रत्नदेव ने रतनपुर की स्थापना कब की थी। रतनपुर की स्थापना इन्होंने की थी 1050 में, ठीक है, 1050 में। तुम्बाड़ खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल और वराह खोल किस पुरातात्विक पर्यटन का केंद्र है। तुम्बाड़ खोल, रण खोल, तुम्बाड़ क्षेत्र, आपने सुना भी होगा तुम्बाड़ क्षेत्र, कहाँ पे है तुम्बाड़ क्षेत्र, रतनपुर वाले एरिया में, ठीक है, तुम्बाड़ खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल, वराह खोल सब वहीं पर है, रतनपुर वाले एरिया में। रतनपुर का प्राचीन नाम मणिपुर था, यहाँ 5 खंडों में विभाजित था, तुम्बाड़ खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल और वराह खोल। यह आज पुरातात्विक पर्यटन केंद्र के रूप में रतनपुर में स्थित है। अगला है, जांजगीर शहर के जन्मदाता किसे कहा जाता है। जांजगीर शहर के जन्मदाता किसे कहा जाता है, जाजल्यदेव प्रथम को, ठीक है, जाजल्यदेव प्रथम ने जांजगीर शहर स्थापित किया था। अब ये क्वेश्चन आपके लिए भले ही उतनी इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन जो हम जाजल्यदेव की आगे एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अभी तक विद्यालय से नहीं जुड़े हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें, एक लाइक से ही चैनल आगे बढ़ता है, ठीक है। जाजल्यदेव प्रथम का शासन काल रहा है 1090 से
1120 तक। ठीक है, विवाह हुआ था इनका लाछल्ला देवी से। जानकारी मिलती है इनकी रतनपुर शिलालेख से। ठीक है, उपाधि क्या थी इनकी? उपाधि गज शार्दुल की उपाधि रखी है इन्होंने। ठीक, पदाधिकारी इनका काल जो रहा है वो कलचुरियों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। सबसे महत्वपूर्ण काल जाजलदेव प्रथम का ही माना जाता है। बहुत ही अच्छे राजा थे। ठीक है, एक योद्धा थे, बहुत ही कुशल शासक के रूप में ये सामने आते हैं। इनके गुरु थे रुद्रशिव। बौद्ध दार्शनिक ग्रंथ के ज्ञाता रहे। संधि विग्रह था विग्रहराज। संधि विग्रह कौन? विदेश मंत्री। ठीक है, मंत्री था पुरुषोत्तम। साम्राज्य विस्तार देखते हैं। प्रथम विजय अभियान इन्होंने किया था सिंहासन रोहण के बाद शीघ्र ही अपने राज्य को विस्तृत करने का बैरागढ़, लंजिका, भंडार, तलहरी मंडल, जिला बिलासपुर, मतलब तलहरी मंडल, वो जो मल्हार क्षेत्र वाला एरिया है उसको सबको इन्होंने क्या किया था? अपने एक्वायर किया था। चंद्रपुर, लंजिका या बालाघाट वाला एरिया, भंडार या भंडार वाला एरिया, तलहरी मल्हार वाला एरिया, ठीक है, सबको इन्होंने अपने अधिकार में ले लिया था। दूसरा विजय अभियान रहा इनका बंगाल में दंडकपुर यानी मिदनापुर के आसपास। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश से खिमड़ी को जीता था इन्होंने। आदि बहुत दूर दूर तक इन्होंने क्या किया था? चढ़ाइयां की थी और जीता भी था। इसके सिवाय नंदवल्ली और कुटकुट के राजा की भी सत्ता स्वीकार कर इन्हें वार्षिक कर देने लगे थे। जो वो नंदावली और कुटकुट के जो भी शासक थे वो जाजल्य देव की अधीनता स्वीकार किए थे। ठीक है, और फिर इनका विजय अभियान रहा बहुत ही महत्वपूर्ण विजय अभियान, जिसे हम पढ़ते हैं छिंदक नागवंश में। सोमेश्वर देव के विरुद्ध इन्होंने अभियान किया था। जाजल्य देव प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया था। लेकिन जो सोमेश्वर देव की माता थी गुंड महादेवी, उनके अनुरोध पर इन्होंने छोड़ दिया। संभवतः इस आक्रमण के कारण सोमेश्वर देव का पूर्व में कौशल क्षेत्र पर आक्रमण कर अन्य क्षेत्रों पर अधिकार करना पड़ा, जिसका प्रतिशोध जाजल्य देव ने लिया था। जो सोमेश्वर देव था ना, वो भी इसी टाइप का ही आदमी था। मतलब वो भी अधिक विस्तार में ही विश्वास करते थे। इन्होंने पूर्व में मतलब जो जब जाजल्य देव से फेस नहीं हुआ था उससे पहले सोमेश्वर देव ही लड़ने के लिए हर जगह पहुंच जाता था। ठीक है, सोमेश्वर देव ही आक्रमण बहुत सारे किए हैं, तो उसी का एक बदले के रूप में जाजल्य देव ने उसे हराया और उसे पूरे परिवार के साथ बंदी बना लिया था। तीसरा आता है सुवर्णपुर के शासक भुजबल को जाजल्य देव ने पराजित किया। ओडिशा पर आक्रमण कर सुवर्णपुर वर्तमान सोनपुर को के राजा भुजबल को पराजित किया था। जो सुवर्णपुर के राजा भुजबल थे इनको भी पराजित किया था। फिर गंग शासकों के विरुद्ध भी अभियान छेड़ा था। उड़ीसा के जो गंग थे उनके विरुद्ध भी इसने अभियान छेड़ा था। अगला है तखतपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो तखतपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तखत सिंह ने की थी। तखत सिंह ने की थी। और ये किसके समकालीन रहे? मुगल सम्राट औरंगजेब के समकालीन रहे। नगर निर्माण में आता है कि इन्होंने तखतपुर की स्थापना की थी। इनके 3 भाई थे, सरदार सिंह, बखत सिंह और रघुनाथ सिंह। शिवदत्त शास्त्री लिखते हैं कि रतनपुर इतिहास समुच्चय के मतलब रतनपुर इतिहास समुच्चय में इन्होंने लिखा है कि जो तखत सिंह था वो पुत्रविहीन था। उन्होंने अपनी स्त्री को नियोग अपने दीवान बड़गैया नामक ब्राह्मण से शास्त्र देखकर और द्रव्य देखकर कराया, जिसका नाम राज सिंह था। जो तखत सिंह था उन्होंने भी अपनी वाइफ का नियोग प्रथा के द्वारा ही राज सिंह को पैदा किया था। ठीक है, शिवाजी का रतनपुरिया, शिवाजी आगरा के किले से निकलकर, जब आगरा के किले से निकले थे औरंगजेब के मतलब औरंगजेब से छूटकर या भागकर इलाहाबाद होते हुए सरगुजा रियासत के घने मतलब जंगल से होके ये रतनपुर रायपुर वाले क्षेत्र से होके गुजरे थे। ठीक है, इन्हीं के काल में 22 सितंबर 1666 का दिन आता है रायगढ़ में, जब वो अत्यल्प अवधि के लिए तखत सिंह के शासनकाल में रतनपुर प्रवास पर रहे। बीच में रतनपुर भी वो स्टे किए थे। छत्तीसगढ़ के किस शहर को आमतौर पर टंकियों के शहर के रूप में कहा जाता है? टंकियों के शहर के रूप में। ठीक है, टंकियों के शहर के रूप में रतनपुर को कहा जाता है। और इसे टंकियों के शहर के रूप में किसने स्थापित करवाया था? टंकियों के शहर के रूप में इसे स्थापित कराने का श्रेय तालाबों और मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। शासक देखते हैं,
किसने क्या क्या निर्माण कराया था? रत्नदेव प्रथम आएगा। इसने अनेक तालाब बनवाए, इसीलिए ही रायपुर टंकियों का शहर कहलाता था। पृथ्वीदेव प्रथम विशाल तालाब, रतनपुर का जो विशाल तालाब है वो पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा बनवाया हुआ है। जाजल देव प्रथम ने जांजगीर में बनाया था भीमा तालाब, और पृथ्वीदेव द्वितीय ने बनाया था खड़क तालाब रतनपुर में, और खारंग झील वल्लभराज, मतलब जो इनके सेनापति थे वल्लभराज, उन्होंने खारंग झील को बनवाया था। ठीक है, बिलासपुर वाला जो खारंग झील आता है वो। बहारेंद्र साहब भरैया तालाब बनवाया था इन्होंने रतनपुर में। अगला है रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था विशाल तालाब का निर्माण? पृथ्वीदेव प्रथम ने कराया था। पाली के शिव मंदिर की मरम्मत करने वाले कलचुरी शासक कौन थे? हमने अभी बाणवंश, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था बाणवंश को, तो बाणवंश में किसने कराया था? जाजल्यदेव प्रथम ने ही कराया था। ठीक है, जाजल्यदेव प्रथम ने बाणवंशीय शासक विक्रमादित्य द्वारा निर्मित पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। जाजल्यदेव प्रथम ने किसका जीर्णोद्धार कराया? शिव मंदिर पाली का कराया है। पृथ्वीदेव फर्स्ट कराएंगे राजीव लोचन मंदिर का, और रत्नदेव थर्ड कराएंगे, एक तो दो, लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद वाला और शौरा सबरी मंदिर खरौद का। खरौद के दोनों मंदिरों का जीर्णोद्धार रत्नदेव तृतीय ने ही कराया है। पृथ्वीदेव प्रथम ने राजीव लोचन मंदिर का कराया है, और बहारेंद्र साय ने महामाया मंदिर, रतनपुर के महामाया मंदिर के सभागृह का मरम्मत करवाया था या जीर्णोद्धार करवाया था। तो आज का जो एमसीक्यू सेशन था वो यहीं तक था। आप विद्यालय से जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।